हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई। आज कहानी के अन्य पाठक सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं हैं जो समकालीन कथाकारों के स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियों में छपती है। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानियों में जो आशातीत प्रगति हुई वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों ने की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास में उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन का समग्र अंकन किया जाता है। कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना का एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। ब्लेड्स हैमिल्टन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है, द एम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज द प्रोड्यूस्ड ए सिंगल एफर्ट्स विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अज्ञेय के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास मानना समीचीन होगा, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जा सकता है वो ये हैं कि रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां, मुंशी इंशा अल्लाह खां। दूसरी राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। चौथी दुलाई वाली बंग महिला की। पांचवी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनमें से प्रथम दो कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है दो कहानियों में, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना, जिसका प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्टन का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। इस प्रकार नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़
मित्र नामक पत्रिका में हुआ, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यह कहानी सर्वाधिक मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी सन 1900 ईस्वी से 1915, इस काल में कहानी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं माधवराव सप्रे की मन की चंचलता, लाला भगवती प्रसाद की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों में हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छपा। सन 1912 प्रकाशित हुआ। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1918 में काशी में हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती में छपने लगी। उपर्युक्त कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाप है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति, उपदेश से जुड़ा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उन्होंने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसमें से उन्होंने कहा था का प्रकाशन 1913 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। काव्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वाधिक श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी का मूल विषय आदर्श प्रेम जो त्याग बलिदान के लिए प्रेरित करता है की दृष्टि से भी यह सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कथा यात्रा में प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में वे गुलेरी
जी और प्रसाद जी की कहानियों का को लिया जा सकता है। हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उनका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था, कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है।